अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर किस तरह बच्चों के मार्क्स हैं, तो अभी तक तकरीबन तकरीबन 80 स्टूडेंट ऐसा है कि जिनका एडमिशन इस साल कंफर्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल रहमान इज हियर। वेलकम टू मेडिक्स पॉइंट। होप्स हो के आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड थी कि जो क्लोजिंग मेरिट है उसके बारे में बताया जाए। फिलहाल जो स्टैटिक्स हैं वो जस्ट पंजाब के लिए आए हैं, यानी यूएचएस के स्टूडेंट्स के जिन्होंने यूएचएस के अंडर अपना टेस्ट दिया था। बाकी जो सूबों के स्टैटिक्स हैं इंशाल्लाह वो भी आने वाले दिनों में पता लग जाएंगे और इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये वीडियो जस्ट यूएचएस के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए इस साल क्या एग्रीगेट रह सकता है, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनका कितना मेरिट है तो वो अपना एडमिशन इस साल स्कोर कर पाएंगे या नहीं, और इस बार जो मार्क्स की क्या परसेंटेज रही है तो आपको सब बताऊंगा। आपको पता है कि एक वेबसाइट है रिजल्ट पीडिया, तो उन्होंने आज अपने स्टैटिक्स शेयर किए हैं। उसमें आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि यूएचएस में वाकयातन ही बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए हैं। ये जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि बच्चे आकर रो रहे थे और कह रहे थे कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आए हुए थे, तो बिल्कुल सेम वैसे ही है। मैं भी आपको इसके स्टैटिक्स शेयर कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ जाएंगे। तो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि जो यूएचएस का पेपर था उसमें मार्क्स बच्चों के काफी कम आए हैं, और इसके साथ साथ जो इस साल एग्रीगेट है वो एग्रीगेट भी यानी जो क्लोजिंग मेरिट है वो भी कम होने जा रहा है। पिछले साल की निस्बत इस साल आपका मेरिट बहुत कम होगा। यानी पिछले साल की मैं बात करूं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 89.8 पर जाकर बीडीएस के एडमिशंस क्लोज हुए थे, लेकिन इस साल क्या एडमिशन जा सकता है इंशाल्लाह सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो फिलहाल मेरे पास जो स्टैटिक्स हैं वो मौजूद हैं। आपको बताऊं तो 195 से 200 के दरमियान में जीरो स्टूडेंट है, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 200 तक मार्क्स या 195 से ऊपर मार्क्स गेन कर सका हो। अगर पिछले साल देखा जाए तो फिर भी ऐसे के स्टूडेंट थे कि जिनके मार्क्स अच्छे आए हुए थे, यानी 202 पर पहली पोजीशन थी पिछले साल 210 में से, लेकिन इस साल 195 और 200 के दरमियान में कोई स्टूडेंट नहीं है। और 190 से 194 तक 7 स्टूडेंट हैं। जो पहली पोजीशन बन रही है वो 193 पर बन रही है और एक बॉय की वो पोजीशन है। इसके बाद 185 और 189 के दरमियान में 51 स्टूडेंट्स हैं। आप देखें कि सैचुरेशन बहुत ज्यादा कम है। जो आपका मेरिट होता है ये डिपेंड कर रहा होता है कि बच्चों की सैचुरेशन कितनी है, जो बच्चों के मार्क्स हैं वो किस हिसाब से आए हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बच्चा 199 ले रहा है तो उसका मतलब ये है कि मेरिट आपके सूबे का हाई होने जा रहा है, बल्कि ये होता है कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे हैं। तो ये सारे स्टेटिक्स आ रहे हैं तो इससे अंदाजा हो चुका है। बाकी अगर बात करें 180 से 184 तक तो 216 स्टूडेंट्स हैं, और 175 से 179 तक 563 स्टूडेंट हैं, और 170 से 174 तक 1248 स्टूडेंट्स हैं। अब आप लोग ये सैचुरेशन खुद देख सकते हैं कि कितने कम बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, कि यानी कि 170 तक मैंने आपको बता दिया है, और अब जाके ये तकरीबन हमारे पास कोई 3000 बच्चा भी अभी तक नहीं हुआ। यानी 170 से अगर ऊपर बात की जाए तो हमारे पास तकरीबन 2000 बच्चा बन रहा है जिनके 170 से ऊपर मार्क्स हैं। आप खुद हिसाब लगा लें, जिनके 170 नंबर हैं एमटी कैट में वो तो बिल्कुल ही सेफ जोन में है, उनका एडमिशन इस साल कंफर्म होने जा रहा है। अब बात करते हैं कि 165 से 170 के दरमियान कितने बच्चे हैं, तो वो 2078 बच्चे हैं, और 160 से 164 तक 2981, 155 से 159 तक 3876 हैं, और 150 से 154 तक 4281 है। अब देखें मैंने आपको ये तरतीब बता दी है कि 150 तक कितना हमारे पास बच्चा आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस साल बच्चे कितने फेल हुए हैं तो 16,434 बच्चे ऐसे हैं कि जो 90 मार्क्स से कम जिन्होंने एमटी कैट नंबर लिए हैं, यानी कि जो फेल कंसिडर किए जाएंगे। जिनके 90 नंबर हैं तो वो बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके 110 है वो एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकेंगे प्राइवेट में। और 160 से अगर हम बात करें ऊपर के कितना हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या सैचुरेशन बन रही है, तो 7144 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 160 से ऊपर मार्क्स हैं। ये तमाम स्टैटिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये ऑफिशियल स्टैटिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे तुक्के से बताए जा रहे हैं, बल्कि ये ऑफिशियल स्टैटिक्स हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा, पिछले साल भी इसी तरह रिजल्ट पीडिया वालों ने दिए थे। तो पिछले साल की निस्बत अगर हम देखें तो पिछले साल बहुत ज्यादा बच्चे थे सैचुरेशन में, यानी कि अगर 170 की हम बात करें
तो 170 से बहुत ज़्यादा बच्चे ऊपर थे। लेकिन इस साल आप क्या देख रहे हैं कि 2000 बच्चा बड़ी मुश्किल से हो रहा है कि जिसके 170 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं पूरे पंजाब में। अब क्या इसका इफेक्ट होगा, आपके एग्रीगेट में क्या फ़र्क पड़ सकता है? आपको पता है पीएमसी की एक पॉलिसी आ चुकी है कि जो इम्प्रूवर्स या रिपीटर्स हैं, उनके इलेक्टिव मार्क्स काउंट होंगे सिर्फ 2021 वाले जो इम्प्रूवर्स हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फ्रेशर है इस साल का है या 2020 में उसने अपनी एफएससी की थी, तो उनके टोटल मार्क्स ही काउंट होंगे। एक बात और आपकी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं होता कि मेरिट जस्ट आपका एमडी कैट के बेस पे बन रहा है या आपकी एफएससी के बेस पे बन रहा है। देखें मेरिट फार्मूला तो आपको पता होगा कि 10% आपकी मैट्रिक काउंट होनी है, 40% आपकी एफएससी और 50% आपका एमडी कैट काउंट होने जा रहा है। तो इसमें जो मैट्रिक है वो तो हमारे पास ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन एफएससी का बहुत ज्यादा रोल होता है और एमडी कैट का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसके 170 एमडी कैट में तो आ गए, लेकिन एफएससी में उसके मार्क्स कम है यानी 1000 से भी कम है, तो उसका एडमिशन होना इम्पॉसिबल हो सकता है। ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ कि अगर हम इस एवरेज मार्क्स में लगाएं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके एमडी कैट में 160 मार्क्स आ रहे हैं, मैट्रिक और एफएससी में भी 1040 मार्क्स हैं दोनों में, तो उसका एग्रीगेट कितना बनेगा? 88.5% उसका एग्रीगेट बन सकता है। और ये क्या इसके लिए सेफ होगा, उसका एडमिशन हो सकता है या नहीं, मैं बाद में आपको बता देता हूँ। इसी तरह अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके 165 मार्क्स हैं, मैट्रिक में उसके 1040 हैं, लेकिन एफएससी में उसके हम इलेक्टिव काउंट कर रहे हैं यानी वो रिपीटर बच्चा है 2021 का, उसके 565 मार्क्स भर रहे हैं, तो उसका एग्रीगेट कितना बनेगा? हमारे पास 88.37 एग्रीगेट बनेगा। ये आप नोट कर ले, अपने हिसाब से एग्रीगेट बना लीजिएगा। जिनका इस साल कोई उम्मीद है, जिन्हें चांस लग रहा है, तो पहले अपना एग्रीगेट बना लीजिएगा, फिर इन्हीं स्टैटिस्टिक्स के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। और फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसा अगर बच्चा आ जाता है कि जिसके 160 मार्क्स आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा बच्चा है कि जिसके 160 मार्क्स है उसका एडमिशन हो सकता है या नहीं? तो आप ये देख लें कि 1000 अगर उसके 40 मार्क्स मैट्रिक में आ रहे हैं और 1080 मार्क्स उसके एफएससी में है, यानी एफएससी में अब उसे मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसका एग्रीगेट बनेगा 88.7% उसका एग्रीगेट बन रहा है। इसी तरह एक अगर कोई रिपीटर है, उसके एमडी कैट में तो कम मार्क्स आ गए, 160 तक आ रहे हैं, लेकिन एफएससी में उसके 585 हैं यानी इलेक्टिव मार्क्स में, तो उसका 88.45% एग्रीगेट बन सकता है, यानी वो भी सेफ जोन में है। अब क्या ये लोग सेफ जोन में ही रहेंगे, इनका एडमिशन हो सकता है या नहीं? इस पर बिल्कुल ये क्लियर बात इससे पता लग रही है कि देखें आपकी एफएससी मैटर करेगी, आपका एमडी कैट मैटर करेगा। अगर हम देखें इस बार एवरेज जो फ्रेशर्स हैं उनके एफएससी मार्क्स इतने कुछ ज्यादा नहीं है, जो रिपीटर्स थे उनके मार्क्स बहुत ज्यादा थे यानी 1080 तक भी थे, कोई 1100 वाले रिपीटर्स भी फिर रहे थे। तो ये जो उन्होंने फार्मूला लगाया है ना इलेक्टिव का, तो मैंने खुद बल्कि कई बच्चों से इसके बारे में पूछा, तो मुझे पता लग रहा है कि तकरीबन 0.5% तक उन बच्चों का एग्रीगेट कम हो रहा है। यानी ये नई पॉलिसी से फ्रेशर्स को फायदा है, जो रिपीटर्स थे उनके मार्क्स जो उनका एग्रीगेट बना था वो 0.5% तक नीचे फॉल डाउन कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के पंजाब में। एमडी कैट में 165 एवरेज मार्क्स हैं। और अगर एग्रीगेट की बात की जाए कि कौन सा इस बार सेफ जोन में है, किसका एडमिशन कंफर्म है, कौन सा बॉर्डर लाइन पे है, तो ये बात आप तवज्जो से सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह जब आपके मेरिट लिस्ट लगेंगे तो आप यही बात कहेंगे कि सर जैसा आपने कहा था वैसे हुआ। तो 89% जिनका एग्रीगेट है उनका एडमिशन कंफर्म है, उनको एडवांस मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन हैं, तो उनका एडमिशन लाजमी हो जाएगा। 89% वाले बिल्कुल सेफ जोन में है। अब बात कर लेते हैं कि 88.5 वालों का क्या बनेगा। देखें आप लोग जो हैं एक तकरीबन बॉर्डर लाइन पे हैं, में भी हो सकता है, जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनका 88.5 है ना, उनका भी एडमिशन इस साल एमबीबीएस में या बीडीएस में हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका 88% तक एग्रीगेट भर रहा है, तो उसके लिए भी चांसेस हो सकते हैं। अभी मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जब मेरिट लिस्ट लग जाएंगे तो उसमें कंफर्म हो जाएगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका 87% टोटल एग्रीगेट बन रहा है, वो अप्लाई लाजमी करे यूएचएस में। जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे आपको बता दिया जाएगा, तो आपने उसमें अप्लाई लाजमी करना है, ताकि मे भी वहां पे मेरिट कम हो जाए। अब आपको नहीं पता ना मुझे पता है कि ये जो बच्चे यहाँ पर हमारे पास, ये जो मैंने आपको सैचुरेशन बताई है, तकरीबन 4000 बच्चा है हमारे पास 165 से ऊपर। तो क्या ये 4000 बच्चे के एफएससी में मार्क्स ज्यादा हैं या कम हैं? आप देखेंगे कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके एफएससी में मार्क्स कम होंगे, तो इस चीज से बहुत ज्यादा जो मेरिट है वो डिस्टर्ब हो सकता है।
तो मज़ीद ये आपको पता लग जाएगा आने वाले दिनों में। जस्ट ये है कि जिनका 87% है उन्होंने अप्लाई लाजमी करना है। अब इसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी वाले यानी जो फेडरल वाले स्टूडेंट हैं, इस्लामाबाद वाले, रावलपिंडी वाले, इस साइड वाले, तो वो भी पंजाब में अप्लाई करते हैं, यूएचएस के अंडर आते हैं, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए भी अगर वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके मार्क्स तो यहाँ पर ये जो मैंने स्टैटिक शेयर किया वो नहीं काउंट हो रहे, तो उससे भी तकरीबन 0.2 से लेकर 0.3 या 4 तक फर्क पड़ेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस आप लोग अब अपनी तैयारी कर लें, जिनका ये मेरिट बन रहा है, जिनका एग्रीगेट बन रहा है, तो वो अपनी तैयारी करें। इंशाल्लाह आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं। तो ये स्टैटिक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह यही स्टैटिक्स आप देखेंगे कि यही आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपके एडमिशन हो जाएंगे। तो जो हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स हैं उनसे भी है कि वो भी अपनी तैयारी करें, अपना हिफ्ज़ का टेस्ट लाजमी दीजिएगा, आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो बस फ़िलहाल जो सेफ जोन में है 88.5 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है। अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर किस तरह बच्चों के मार्क्स हैं, तो अभी तक तकरीबन 80 स्टूडेंट ऐसा है कि जिनका एडमिशन इस साल कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपके साथ उनकी लिस्ट भी शेयर की जाएगी उनके नाम की। तो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है जो हमारे प्लेटफॉर्म से हैं, जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन की। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी कर लेना है। इंशाल्लाह जिस तरह इस साल आपकी मदद की गई है अगले साल भी आपकी इसी तरह हेल्प की जाएगी। आपको बेहतर से बेहतर जो चीज़ है वो प्रोवाइड की जाएगी कि आप अच्छे से अपनी स्टडी करें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। बाकी आप एग्रीगेट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप तरीका देख लें किस तरह आपने एग्रीगेट को कैलकुलेट करना है, तो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उन तमाम के आंसर्स कर दिए जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।